हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स पार्ट सेकंड बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इन सभी के बारे में नॉलेज लिया था। आज हम इसको थोड़ा एडवांस में और सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर पहले ऑप्शन को बाई किया जाता है, उसके बाद में सेल किया जाता है। वहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर अपोजिट किया जाता है, पहले ऑप्शन को सेल किया जाता है, फिर ऑप्शन को बाई किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग में कितना मार्जिन यूज़ होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर कितना प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहती है, कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लॉस आ सकता है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। वहीं ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितना मार्जिन यूज़ होता है, कितना प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहती है, कितना मार्जिन यूज़ होता है और कितने हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इनके बारे में हम बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के ऊपर 2 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। उनसे मैं आपको बाइंग और सेलिंग दोनों को कंपेयर करके मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे ये ले रखा है तो ऊपर वाला हम देखेंगे, ये तो ऑप्शन बाइंग का है और नीचे वाला ऑप्शन सेलिंग का। ये दोनों सेम ही स्ट्राइक प्राइस है, उनको ही एक साइड में सेल करके रखा हुआ है, एक साइड में बाई करके रखा हुआ है। दोनों को वहीं पे अलग अलग कंपेयर करके मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये। तो बाइंग के अंदर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हमें दिखा रहा है 30% के लगभग। तो ये अगर हम और भी देखेंगे, जैसे ये तो OTM है, ATM बाई करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो थोड़ा इसके अंदर चेंज हो सकता है। तो ये 30% कैसे दिखा रहा है, तो जैसे हमने ये देखेंगे 19,500 की कॉल को लगा रखा है ये। तो 19,500 है कि कॉल को हमने बाई के लगा रखा है, और जैसे निफ्टी चल रही है 19,300। तो हमें चांस है कि 19,500 से अबोव जाएगी निफ्टी, तो ही तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट होगा। और अगर यहीं पे साइडवेज रहेगी तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, नीचे आ गई तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब 2 चांस हमारे ये हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा, एक चांस हमारा ये है कि हमें प्रॉफिट होगा ऊपर गया। तो मतलब 1/30 तो ऐसा हुआ कि हमें प्रॉफिट होगा, बाकी तो चांस हमारे यही है कि लॉस होगा। तो मतलब इसका ये होता है कि मतलब लगभग 70% हमें लॉस होगा। तो इसका नॉर्मली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बाइंग और सेलिंग के अंदर क्या होता है, तो मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। कि जैसे हमने यहाँ पे कि निफ्टी 19,000 है, 19,000 के ऊपर जैसे हमने 19,000 की कॉल को शॉर्ट के रखा है। तो अगर निफ्टी 19,000 के आसपास ही वोलेटाइल रह गई, यहीं पे एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग देगी, तो भी 19,000 वाली कॉल जीरो होगी, तो हमें लॉस होगा बाइंग के अंदर। या फिर 19,000 से नीचे आती है निफ्टी, मतलब 19,000, 18,800, 700 कहीं भी क्लोजिंग देती है, तो भी ऑप्शन जीरो होगा, तो भी हमें लॉस होगा। अगर ये ऊपर की साइड जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। मतलब एक चांस हमारा प्रॉफिट का है और 2 चांस हमें लॉस के हैं। ऐसे ही अगर हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे यही उदाहरण लेते हैं सेम कि 19,000 की कॉल को हम शॉर्ट करते हैं, और अगर मार्केट यहीं पे वॉलेटाइल होगी, क्लोजिंग दे दी एक्सपायरी के दिन, तो ये जीरो होगा, तो भी हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे की साइड आ गया तो भी हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये ऊपर की साइड जाएगा तो ही हमें लॉस होगा। मतलब एक चांस इसके अंदर लॉस है, 2 चांस हमारे प्रॉफिट है। तो इसी कारण से अगर हम इनकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 66% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है लगभग, और 33% ऑप्शन बायर। ये 33 पॉइंट कुछ होता है, 33.33, ये 66.66 के लगभग प्रॉफिट में रहता है। ये SL और रिस्क रिवार्ड के अलग हिसाब से थोड़ा अलग भी हो सकता है कि हम उसको रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं तो हमारा ये नहीं तो इतना प्रॉफिट होगा, नहीं इतना ये लॉस होगा। क्योंकि इसके अंदर सेलिंग के अंदर हम देखते हैं तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाता हूँ। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो बाइंग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ये कैसे होता है, जैसे हमने ये 19,500 की कॉल को बाई कर रखा है 177 पे। अगर ये 19,500 से निफ्टी 20,000 चली जाए तो हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट, तो सिर्फ यही होगा 8850 ही होगा। जो मतलब 50 का ही लॉट साइज है, 177 प्राइस है, तो 50 गुणा 177 करेंगे तो 8850 ही आएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया तो निफ्टी कहीं भी जाए, चाहे अप में डाउन में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी कितनी भी डाउन आए, हमें तो सिर्फ इतने ही पैसे मिलने हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन लॉस की बात करें तो निफ्टी अगर 19,000 से 20,000 चली गई तो हमें लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो लॉस अनलिमिटेड होता है, कितना भी लॉस हमें इसके अंदर हो सकता है। इसका लॉस हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड रहता है। वैसे ही अब हम ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर
प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो इसके अंदर लॉस हमारा डिफाइन रहता है मैक्सिमम लॉस। ये है जो 8850 लिखा हुआ है, वही होगा 177 गुना 50 होगा, क्योंकि 50 निफ्टी की लॉट साइज है, तो मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा। इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट, जो बाइंग के अंदर मैक्सिमम लॉस होगा वही सेलिंग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसका डिफाइन नहीं कर, लॉस को डिफाइन कर सकते हैं बाइंग के अंदर। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना ही लॉस होगा, मैं इस साइड में जो रेड वाला ये लॉस का है, इसमें रेड वाला ये लॉस का है, तो ये देखो आप कितना लॉस दिखा रहा है नीचे की साइड, ये मैक्सिमम लॉस इतना ही दिखा रहा है। प्रॉफिट इसके अंदर ज़्यादा दिखा रहा है, इसके अंदर ग्रीन वाला प्रॉफिट कम दिखा रहा है। ये आप ऑप्स्ट्रा के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सी साइट है उन पर भी आप जाके इनको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्जिन किस में कितना यूज़ होता है। तो मार्जिन की बात करें हम, तो अगर हम बाइंग करते हैं तो बाइंग के अंदर सिर्फ हमें उतना ही मार्जिन यूज़ होगा जितने की उसकी प्राइस है। तो जैसे हम प्राइस देखेंगे तो यही 500 ही देखेंगे, 177 प्राइस है, लॉट साइज 50 का है, तो 8850 का ही मार्जिन यूज़ होगा। जो देखो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस भी उतना ही होगा जितना हमें मार्जिन लगेगा, वही तो मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा कहाँ से होगा, कि जितने के हमने पैसा लगाया है वही तो जा सकता है, उस जीरो होगा तो उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा कहीं जाएगा। अगर हम इसके अंदर मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर मार्जिन पूरा देना पड़ता है, इसके अंदर तो हमें सिर्फ एक प्रीमियम ही देना पड़ता है, जो इसका प्रीमियम होगा वही, लेकिन इसके अंदर हमें कंप्लीट मार्जिन देना पड़ता है। वो लगभग इसके अंदर देखो 1,02,000 दिखा रखता है, ये अलग अलग होता है, कई बार 1,00,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक भी चला जाता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये लगभग 1.5 लाख के लगभग का मार्जिन यूज़ होता है। इसको भी हम हेजिंग के साथ कम भी कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, या फिर एक वीडियो मैंने बना रखा है जिनके ऊपर, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सिर्फ 35,000 के अंदर निफ्टी का एक लॉट शॉर्ट करने के लिए दिखा रखा है, आप कैसे कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि जहाँ से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, कि उससे ऊपर निकलेगी मार्केट तो ही हमें प्रॉफिट होगा, तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट उसको हम बोलते हैं। तो ये देखो इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे हम तो 677 है, मतलब 677 से ऊपर निफ्टी निकलेगी तो ही हमें लॉस होगा, उससे नीचे हमें प्रॉफिट ही होगा। वहीं इसके अंदर भी हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट 677 है, तो इसके अंदर 677 का मतलब ये है कि ऊपर निकलेगी 677 से तो ही हमें प्रॉफिट होगा, और इसके अंदर 677 से नीचे रहेगी तो भी हमें प्रॉफिट होगा। इसके मतलब इसमें 177 पॉइंट और अपोज आने के बाद में एक्सपायरी के दिन अगर क्लोजिंग देगी तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अब हम अगले पार्ट में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट कौन से में क्या है, डीके में कितना प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़ायदा होता है, वो सीखेंगे, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।